नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शासकीकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिवों का प्रदर्शन। कृषि परीक्षा में गजानन अग्रवाल को मिला गोल्ड प्रमाण पत्र। कुसमुंडा में श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण का भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। शासकीकरण की मांग लेकर प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा इकाई द्वारा भी घंटाघर ओपन थिएटर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो धरना पर बैठे रहेंगे। धरना प्रदर्शन 17 मार्च से जारी है, जिससे ग्राम पंचायतों में काम प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आकर वादा करो, होश में आकर बात करो। हम लोग 17 तारीख को रायपुर तूता में जाके एक दिवसीय विधानसभा का घेराव किए। उसके बाद में 18 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ गए हैं। क्या मांग है? हम लोग का बस एक सूत्रीय मांग है, पंचायत सचिवों का शासकीकरण। शासन स्तर पर भी कुछ बातचीत हुई क्या? अभी तक शासन स्तर से कुछ बातचीत नहीं हुई है। पिछले वर्ष 7/7/2024 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इंडोर स्टेडियम में सभी पंचायत मंत्री और वित्त मंत्री और उसके बाद में सभी मंत्रीगण के समक्ष में मोदी के गारंटी के तहत घोषणा पत्र में शामिल किया गया का वादा किया था कि 1 माह के अंतर्गत आप लोगों को समिति गठन करके उसका रिपोर्ट बता देंगे करके। लेकिन आज दिनांक तक उनके द्वारा समिति गठन तो कर दिया गया है, बाकी रोजगार गारंटी का 100 दिन के अंदर में सारी चीज प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो हमको मोदी की गारंटी होने के बावजूद भी पूरा 1.5 वर्ष बीत गए, उसके बावजूद भी उसका पहल नहीं किया गया, जिसे हमें मजबूरन वश खेदपूर्वक हमको इस एक सूत्रीय मांग के धरना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान के द्वारा कृषि के क्षेत्र में डिप्लोमा हेतु 1 वर्षीय कोर्स के साथ परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरबा के गजानन अग्रवाल के द्वारा उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए गए। गजानन अग्रवाल वर्तमान में दर्री रोड में व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर कृषि विभाग के उप संचालक देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान हैदराबाद से यहाँ कोरबा में 1 साल का पूरा क्लास लगा था। उसमें मैं 1 साल तक 52 हफ्ते तक पूरा क्लास अटेंड किया। उसके बाद फिर मैं इसको परीक्षा दिलाया। इसमें हम लोग को वहां से आते थे प्रोफेसर लोग, सर लोग, वो हमको पूरा बताते थे कृषि के बारे में कि हमको क्या क्या दवाई डालना है समय समय पे, कैसे पौधा बढ़ेंगे, कैसे फल जल्दी आएंगे, कीटनाशक का क्या उपयोग है, कौन से कीट में क्या काम करेगा, किस टाइप के मिट्टी में कौन सा फसल लगेगा, उसके मिट्टी का टेस्ट करवाना। और हमको रायपुर भी ले गए थे कृषि कॉलेज, वहां भी दिखाए सब, और भी बगीचों में ले गए थे, पटाड़ी भी ले गए थे, वहां भी हमको सब दिखाए कृषि के बारे में। मतलब इस डिप्लोमा कोर्स से कृषि के बारे में मेरे बहुत कुछ जानकारी मिली है, जो मैं अपने ग्राहकों को दूंगा। मेरा व्यवसाय कृषि से जुड़ा हुआ है। मेरा फर्म है छत्तीसगढ़ फर्टिलाइजर्स, उसका मैं प्रोपाइटर हूँ। छत्तीसगढ़ फर्टिलाइजर्स का खाद का मैं डीलर हूँ, NFL का। तो यही सब वहां बताया गया। और उसके बाद उसकी परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में मेरे को गोल्ड मेडलिस्ट अंक मिले हैं, मतलब अच्छी सफलता मिली है मेरे को। मेरे मेहनत का फल पूरा मेरे को मिला है। तो जैसे उसमें आपको गोल्ड मेडल मिला है? हाँ, गोल्ड प्रमाण पत्र मिला है मेरे को जी। तो मतलब एकदम सोच के तैयारी करके फर्स्ट ही आना है कि मेहनत करते? नहीं, पूरा मैं मतलब सोचा तो यही था कि अच्छे से अच्छा नंबर मेरा आना चाहिए, लेकिन जो मैं सोचा था उससे कहीं ज्यादा आया मेरा नंबर। हाँ, इतनी मेरे को उम्मीद नहीं थी, मतलब
कि मैं टॉप कर जाऊंगा क्या के। फिर भी मैं सोचा तो उससे मेरा नंबर ज्यादा आया, मतलब मेहनत का फल मेरे को पूरा मिला कृषि के क्षेत्र में। फिर भी आप पढ़ाई कर ही रहे हैं तो मतलब क्या सोचकर बढ़िया? नहीं, ये क्या है, डिप्लोमा कोर्स हम लोग को गवर्नमेंट की नियम में भी जरूरी हो गया। जैसे अपन अगर कृषि सामान का दुकान खोलेंगे, खाद बीज और आपका पेस्टिसाइड, तो उसमें डिप्लोमा लाइसेंस अब हर व्यक्ति को लगेगा। एक केंद्र से नियम आ चुका है कि आप इसमें डिप्लोमा कीजिए करके, डिप्लोमा कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में डिप्लोमा के बाद ही आप लोग अब नए लाइसेंस जैसे जो है वो नहीं बन रहे हैं, जो डिप्लोमा वाले उन्हीं का बन रहे हैं। और हम पुराने लाइसेंसियों का लाइसेंस इन्वॉल्व हो जा रहा है कि हमको आगे उसमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य रहेगा, तो इसलिए मैं किया था। तो ऊपर वाले ने मेरे को पूरी सफलता दिया इसमें कृषि के क्षेत्र में। और मेरे काफी जानकारी भी मिली, काफी अच्छा भी लगा मेरे को। और सब जगह खेत में, बाड़ी में, बगीचों में जाके देखे पेड़ पौधे को, तो पेड़ पौधे के प्रति मेरा मतलब स्नेह भी बढ़ा कि पेड़ पौधे बहुत काम की चीज है, क्योंकि फलदार पौधे वगैरह हैं। और मेन इसमें ये बताया गया कि साग सब्जी खेती में अपने को समय पे क्या दवाई डालना है, क्या कीट का क्या इलाज है, ये सब हमको सिखाया गया। तो उसकी सेवा आप अपन किसानों को देंगे, पूरा निःशुल्क सेवा। कोई भी किसान हमारे पास आएगा, हम उसको पूरा बताएंगे। जो आपके कस्टमर आएंगे उनको अच्छा, हाँ, हम अपने कस्टमर को भी फ्री में पूरा निःशुल्क सेवा देंगे और उनको बताएंगे कि आपके फसल में क्या प्रॉब्लम है, उसमें हमको क्या ट्रीटमेंट करना है, ये सब हम उनको बताएंगे। जिले के यातायात पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाकर मुख्य मार्ग चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग किया जा रहा है, जिसमें ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन चलाने व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। यातायात के एएसआई मनोज राठौर ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले में ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। आगामी रामनवमी पूजा को देखते हुए यातायात पुलिस निरंतर शहर की सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर आगे भी ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो। कितना दिखाओ इनको, बताओ कितना भी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान यातायात प्रभारी विरासत के द्वारा अभी कार्यवाही चल रहा है। जो शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, जो ब्लैक फिल्म करके गाड़ियों में गाड़ी चला रहे हैं और जो मॉडिफाइड साइलेंसर बुलेट में चला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी लगातार यह कार्रवाई चलती रहेगी, जिसमें अभी हिंदू नव वर्ष की अभी 30 तारीख को रैली है, उसके मद्देनजर यह कार्रवाई किया जा रहा है, जिसमें आम जनता को परेशानी न हो, इस कारण यह कार्रवाई की जा रही है। निर्देश दिया गया है अभी नगर निगम के माध्यम से, और हम लोग को साथ में रहकर ये जो दुकान के बाहर निकाले रहते हैं सामान, उसको अंदर कराया जा रहा है और यह लगातार कार्रवाई चल रही है। नगर निगम और हम लोग पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। जिले के कुसमुंडा आदर्श नगर में श्री जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का आयोजन महाप्रबंधक एसीसीएल राजीव सिंह और जय जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंदिर निर्माण स्थल का भूमि अधिग्रहण किए जाने के बाद वास्तु दोष के निवारण हेतु विशेष पूजा अर्चना की गई। वास्तु पूजा के समापन पश्चात भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम गणमान्य अतिथियों द्वारा संपन्न किया गया। इस दौरान पूरा आदर्श नगर कॉलोनी परिसर जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज रहा था। पूजा समापन के बाद भोग भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें कॉलोनी के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और ये हमारे सभी लोगों का प्रयास है कि अच्छा माँ जगन्नाथ जी के आधार पर यहाँ मंदिर की स्थापना की गई है। बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी का पूजन हुआ, इसे एक भव्य रूप देकर एक यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा मंदिर होगा और एक अच्छी पूजा पाठ की वजह से सबकी व्यवस्थाएं सारे लोगों का भी पहले से था कि यहाँ जगन्नाथ मंदिर आसपास में नहीं है, इसलिए इस मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें पूजा और भव्य सेवा भी की जाएगी।
आए हुए सभी लोगों का, यहाँ की कमेटी का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर एक जैसे हमारे एम्प्लॉइज़ चाहते हैं, यहाँ पर एक भव्य महाप्रभु जगन्नाथ का मंदिर बनेगा और जैसे आप जानते हैं कि जगन्नाथ संस्कृति काफ़ी बड़ी है, उस तरह से ये मंदिर भी काफ़ी भव्य और बहुत बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पर सारे भक्तगण आकर महाप्रभु जगन्नाथ की जय जयकार करेंगे और हम आशा करते हैं कि ये मंदिर जैसे कि वो विश्वकर्मा जी ने कहा कि 2 साल में बन जाएगा, 2 साल में बन जाएगा, तो हम हमारे टेन्यूर में ही बन जाए तो हम तो इसका प्राण प्रतिष्ठा हो उसमें हम सम्मिलित हो सकें। एनटीपीसी के राखड़ डैम ने ग्रामीणों का जीना दुभर कर रखा है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कंपनी धनराज गांव के राखड़ डैम में राख डंप कर रही है। एनटीपीसी पावर प्लांट से उत्सर्जित राख को पाइपलाइन के जरिए धनराज राख डैम में डंप किया जाता है। पावर प्लांट का लगातार संचालन हो रहा है। कंपनी ने राख डैम का निर्माण करवाया, लेकिन डैम तक पहुंचने वाले मार्ग को बनवाना भूल गई। एनटीपीसी प्रबंधन डैम से राखड़ खाली कर रहा है, लेकिन सड़क इतने खराब हैं कि भारी वाहनों का उन मार्गों में चल पाना मुश्किल है। बहुत से भारी वाहन मिट्टी के ढेर में फंस रहे हैं। चैत्र माह की शुरुआत 15 मार्च 2025 से हो गई है, जो 12 अप्रैल 2025 तक चलेगा। आयुर्वेद के अनुसार इस माह में ऋतु परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी और ज्वर की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि चैत्र माह में हल्का, ताज़ा और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए, साथ ही बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। देखिए, अब हिंदी मासानुसार चैत्र माह का प्रारंभ जो है 15 मार्च 2025 से हो गया है, शनिवार से, जो कि 12 अप्रैल 2025 तक रहेगा। हमारे पुरातन संस्कार में, प्राचीन संस्कार में हर माह के अलग अलग खान पान की विधि, कैसा हमको रहना चाहिए, कैसा आहार, कैसा विहार करना चाहिए, इसके विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो चैत्र मास में जैसे बसंत ऋतु जो है अपने चरम पर रहती है, उसका अंतिम समय रहता है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होने लगता है, तो धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होती है, गर्मी होने लग जाती है। तो इस माह में विशेष रूप से हमको अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, खासकर बासी भोजन का परहेज करना चाहिए। बासी भोजन से अभी दूर रहना चाहिए। हमको जल युक्त फल, जलीय फल और जल की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अन्न का भी सेवन अगर एक टाइम करें तो अच्छा रहे, यदि 2 टाइम करते तो रात में अन्न का त्याग कर दें या हल्का सुपाच्य भोजन करें, क्योंकि इस माह में हमारी जो जठराग्नि है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है और पाचन शक्ति मंद हो जाती है, जिसके कारण से हमारा खाया पिया भोजन ठीक से पचता नहीं। तो इस माह में विशेष इसका ध्यान देना चाहिए। और कहा गया है कि चैत्र मास में चने का सेवन करना चाहिए। चना हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होता है इस माह में। और इस माह में गुड़ का सेवन निषेध बताया गया है। गुड़ का सेवन करने से हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, तो चैत्र माह में गुड़ के सेवन से भी हमको परहेज करना चाहिए और चने का सेवन करना चाहिए। इस तरह से जलीय फल, जलीय जल तत्व की जो प्रधानता वाले द्रव्य हैं उनका हमको सेवन इस माह में ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे नियम अपनाकर चैत्र माह में हम स्वस्थ रह सकते हैं। चैत्र माह में मैंने बताया कि पाचन जो तंत्र है हमारा वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, पाचन हमारा सही ढंग से नहीं होता, तो इससे डाइजेशन से संबंधित समस्या जैसे अपच होना, उल्टी होना, डिहाइड्रेशन, अभी देखेंगे गर्मी में डिहाइड्रेशन के केस ज़्यादा रहते हैं, अतिसार, दस्त लग जाना, है ना, इस तरह की बीमारी ज़्यादा होती है। मौसम परिवर्तन होता है, जैसे वसंत का अंत होता है, ग्रीष्म का प्रारंभ होता है, तो इस मौसम परिवर्तन से हमें खांसी, जुकाम और बुखार और टाइफाइड जैसे रोगों की समस्या भी ज़्यादा होती है। और इस मौसम में इस माह में आँखों की परेशानियाँ भी ज़्यादा होती हैं, आँखों में ड्राइनेस हो जाता है, तो इस माह में हमको आँखों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हल्का, ताज़ा, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, आसानी से पच जाने वाला, और पानी को बराबर पीते रहना चाहिए। पानी की मात्रा हमारे शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए।
कोरबी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगाई निवासी एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली। देर रात परिजनों को सूचना मिलने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक ने जहर का सेवन क्यों किया, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। भाई वो कब 1 बजे कर जहर खा लिया, और के बाद भी अब पता लाने हॉस्पिटल थोड़ा तो नहीं है ना, वो चल दिया। क्या नाम है? सीताराम रहा। कितना उम्र है? उम्र 50। क्या काम करते हैं? खेती की काम। तो चालक को भी क्यों जहर पिए? तो उसको भैया हम लोग झगड़ा रहा था, तो उसको कहते हैं ना, झगड़ा तो नहीं रहा था भाई, कुछ नहीं रहा था। पापा कै बजे घटना कैसे हुई? वो 2 बजे की घटना है। पी के जहर ला बताई इसकी किधर जहर ला दवाई पी दिया। काची लगती है? वो खेत में डालने वाला को किया कल रात को। तो क्या लगता है काहे इसने कदम उठाई? पता नहीं, तो नहीं पता। कुछ परेशान उसका तबीयत खराब था ना 2-3 हफ्ता से, इसीलिए। तो और जैसे जहर की उतना आप लोग कहाँ घर में थे? घर में थे। हाँ, सो रहे थे। मतलब बताया जहर की, उसके बाद क्या किया? उसके बाद आने के लिए वो गाड़ी बुकिंग करे हॉस्पिटल लेने के लिए। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? महाभारत युद्ध में कर्ण का सारथी मालूम नहीं मैडम। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं खुद बाहर से हूँ मैडम, मेरे को नॉलेज नहीं इसके बारे में। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? जी नहीं, जानकारी नहीं मुझे। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, पॉल्यूशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, हो सके तो उसको कम से कम करें, अपने घर से थैला लेके आए। धन्यवाद सर। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी ध्यान नहीं आ रहा। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, तो इसका आंसर तो थोड़ा क्लू वगैरह नहीं मिलेगा क्या? नहीं, ऐसे क्लू तो नहीं देते हम। आप बाकी मैसेज देना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। कर्ण के सारथी नहीं मैडम, आइडिया नहीं, ठीक है, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? पता नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी यार उनका नाम तो नहीं पता है। अर्जुन का सारथी पूछिए, बताता हूँ। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? नहीं जानती। कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कृष्ण? नहीं। पता है आपको? नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? क्या चीज़ बोला? महाभारत क्या पूछे सर? पता है आपको आंसर? नहीं, मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के? हाँ, नहीं पता मैडम मेरे को। कोरबा वासी कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? शल्य।
आप श्योर हैं मैम? यस। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? पूजा साहू। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा स्वच्छ रखें क्योंकि कोरबा में आजकल बहुत प्रदूषण फैल रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे, जिसका सही जवाब है शल्य। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी जो रहे हैं उनका नाम शल्य है। आज की हमारी विजेता रही हैं पूजा साहू, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक है नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है। जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418।